सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं अज तुहाडे सामने चैप्टर नंबर 5 भाई गुरदास जी लैके हाजिर हाँ। तो आपां सब तो पहला भाई गुरदास जी बारे पढ़ांगे। भाई गुरदास जी कौन सन? ठीक है, देखो भाई गुरदास जी बहुपक्षी शख्सियत वाले विद्वान अते ਸਾਹਿਤ सिरंजक सन। आप जी का जन्म 1551 ईस्वी विच पिंड बासर के पिंड है जिहड़ा अमृतसर विखे स्थित है विच श्री ईसरदास भल्ला दे गृह विखे, गृह मतलब घर, ईसरदास भल्ला दे गृह विखे होया। आप गुरु अमरदास जी दे भतीजे अते गुरु अर्जन देव जी दे मामा जी होने दे नाल नाल गुरु घर दे सेवक अते अनिन भगत सन। देखो जिहड़े तीजे गुरु सीगे गुरु अमरदास जी, इन्हां दे भतीजे सन। ठीक है, भाई गुरदास जी भतीजे सन किसते? अमरदास जी दे, अते मामा जी किसते सन? पंजवीं पातशाही गुरु अर्जन देव जी दे। आप जी बहुभाषाई प्रतिभा दे धारनी सन। आप जी नूं पंजाबी, हिंदी, संस्कृत, फारसी ते अरबी भाषावां दा डूंगा ज्ञान सी। भाई गुरदास जी गुरमती फलसफे दे प्रचारक सन। बाबा बुढ़ा जी मगरों आप नूं श्री हरमंदर साहिब अमृतसर दा ग्रंथी थापिया गया। बहुत ज़्यादा भाषावां मतलब इन्हां नूं आंदियां सन, जिन्हां विच पंजाबी, हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी अते जिहड़ा गुरमती फलसफा सीगा, गुरमत नूं चलाउण दा या गुरमती दे प्रचार विच सब तो ज़्यादा जिहड़ा योगदान है वो गुरदास जी दा रहा है। बाबा बुढ़ा जी मगरों आप नूं श्री हरमंदर साहिब अमृतसर दा ग्रंथी थापिया गया। जिहड़ा अमृतसर विखे हरमंदर साहिब गुरुद्वारा है उसका सब तो पहला ग्रंथी सीगा जिहड़ा बाबा बुढ़ा जी सन, ते दूजे नंबर ते सीगे भाई गुरदास जी। सिख मत का प्रचार करने लई आप नूं देश के वक्खो वक्खरे खेत्रां विच भेजा गया। गुरु घर की सेवा करदिआं आप जी ने 1637 ईस्वी विच 86 सालां की उम्र बिताउण मगरों गोइंदवाल विखे जोती जोत समा गए। भाई गुरदास जी आदि ग्रंथ दे बीड़, आदि ग्रंथ की जिहड़ी किताब सीगी ते कातब लिखारी सन। कातब बीड़ हुंदी है किताब ते कातब हुंदा है उसनूं लिखण वाला लिखारी। आप जी ने ये कार्य 4 सालां 1600 तो लैके 1604 ईस्वी तक संपूर्ण किया। इस दे नाल नाल आपने अपनी कविता द्वारा गुरमत के सिद्धांतां की सरल व्याख्या भी की। गुरमत मार्ग नूं गुरबाणी के आसे अनुसार स्पष्ट करन दा यतन किया। भी जिहड़े आपां पढ़दे हाँ जिन्नी भी बाणी है इसनूं सरल भाषा विच व्याख्या करन दा जिहड़ा काम सीगा वो भाई गुरदास जी ने किया सीगा। इस करके गुरु अर्जन देव जी ने आप जी दियां वारां नूं गुरबाणी दी कुंजी दी पदवी प्रदान की। देखो बच्चों जीके दा क्वेश्चन बन गया भी फर्स्ट क्वेश्चन तो है गुरबाणी दी कुंजी, गुरबाणी दी कुंजी है जिहड़ा उस दी पदवी किसनूं मतलब किसनूं दित्ती गई सीगी? गुरबाणी दी कुंजी, गुरबाणी दी कुंजी भाई गुरदास जी दी जिहड़ी उन्होंने व्याख्या की सीगी उसनूं कहा गया है। ते किसने कहा सीगा? गुरु अर्जन देव जी ने। गुरु अर्जन देव जी ने आप द्वारा रचित वारां विच इतिहास, मिथिहास अते पौराणिकता दा सुमेल है। भाई गुरदास जी की कुल रचना 40 वारां ते 556 कविता सवैये हैं। इन्हां विचों कविता ते सवैये ब्रज भाषा विच हन ते वारां पंजाबी विच। ये वारां विषय ते रूप दोहां पक्षां तो महत्वपूर्ण ते विशेष हैं। इन्हां विच गुरमती फलसफे दे सिद्धांतां दी व्याख्या, गुरु चेले का संबंध, सेवा, भगती, निमरता, गुरमुख की वडियाई अते समकाली समाज का यथार्थ आदि अनेकों विषय लए गए हैं। हथले काव्य संग्रह विच भाई गुरदास जी दियां वारां विचों 94 अंश शामिल किए गए हैं। तो हुण आपां अगे पढ़ांगे। देखो इसका पहला जिहड़ा शब्द है भाई गुरदास जी का वो है तू हसदा कर आया। तो एक ध्रुव की जिहड़ी कहानी है उस पर आधारित शब्द है। ध्रुव की कहानी तुसी सारिਆਂ ने सुनी होनी है। ठीक है, तो देखो तू हसदा कर आया कर प्यार प्यो कुछड़ लिता। ध्रुव सीगा, ध्रुव एक ध्रुव जिहड़ा हैगा एक तारा
तारा है जिहड़ा उस बारे कहा जाता है भी ये ध्रुव तारा है, जो कि कहा जाता है कि अपनी भगती के कारण अमर हो गया सीगा। परमात्मा ने उसनों वरदान दिता सीगा, उस करके वो आकाश विच जदों तक ये धरती आकाश रहणगे ध्रुव का जिहड़ा नां है वो चमकदा रहेगा। तो आपां इसनूं देखते हाँ कि तू हसदा घर आया कर प्यार प्यो पुछड़ लीता। ध्रुव सीगा जिहड़ा वो बाहर खेडण गया सी, जदों वो हसदा हसदा घर आया तो उसके प्यो ने उसनूं प्यार किया अते कुछड़ गोदी विच चुक लिया। बाहों पकड़ उठा लिया, मन विच रोस मतरई किता। ते जिहड़ा ध्रुव दा जिहड़ा प्यो सीगा उसते दो औरतां सीगियां, ठीक है। ते उसदी जिहड़ी ध्रुव दी मतरेई माँ सीगी उसने उसनूं बाहां तो पकड़ के ते प्यो दी गोदी विचों खड़ा कर दिता। डुडू हुलीका माँ पूछे। ध्रुव नूं बहुत गुस्सा आया, वो रोन लग्या ते रोंदा रोंदा अपनी माँ कोले गया ते माँ नूं पुछया कि तू सुवाणी है कि सुरीता, कि तू मेरे प्यो दी सवाणी, सवाणी मतलब तू मेरे प्यो दी घराणी है कि नौकराणी है, सुरीता मतलब दासी नौकराणी, सवाणी मतलब व्याप्ता स्त्री, कि तू मेरे प्यो दी घराणी है कि मेरे प्यो दी दासी है। फिर माँ ने की जवाब दिता, सवाणी हाँ जन्म दी नाम न भगती कर्म दृढ़िता। उसने कहा भी मैं जन्मा जन्मा तो तेरे प्यो दी सवाणी हाँ, विआहता स्त्री हाँ, पर मैं कदे भी नाम परमात्मा दा नाम दा सिमरन नहीं किया, कदे भगती नहीं की, कदे भी अपने जिहड़ा धर्म है उसनूं दृढ़ करके मैं उस विच विश्वास नहीं किया। फिर वो अपनी माँ तो पूछता है कि किस उदम ते राज मिले सतरू ते सब होवन मिता। ते वो पूछता है कि माँ किस उदम ते किहड़े तरीके नाल ये राज पाट मैनू मिल सकता है, लोकां दे दिलां उत्ते मैं राज कर सकदा हाँ, मेरे सतरू मेरे जिहड़े दुश्मन ने वो सब मेरे मित्र किवें बन सकते ने। सब होवन मिता, मिता मतलब मित्र, सारे मेरे दोस्त किवें बन सकते ने। माँ की जवाब दिंदी है, परमेश्वर आराधीए जिंद होए पतित पुनीता। माँ कहती है कि परमेश्वर दी उस अकाल पुरख की आराधना करो। जदों अकाल पुरख की आराधना करोगे तो जिहड़ी जिंद है जिहड़ी आत्मा है वो बिल्कुल पतित पुनीता बिल्कुल पाक पवित्र हो जाएगी। जदों माँ तो ये सुनिया भी परमेश्वर की आराधना करन नाल ही सारे दुश्मन ने जिहड़े वो मित्र हो सकते ने, मैं पाक पवित्र हो सकदा हाँ, ते बाहर चलिया करन तप मन बैरागी होए अतीता। ते फिर वो बाहर चला गया। कौन बाहर चला गया? ध्रुव। ध्रुव घर तो बाहर उसके मन विच बैराग आ गया अते वो तपस्या करन लई बाहर जंगलों विच चला गया। नारद मुनि उपदेसिया नाम निधान अम्यो रस पीता। ते जदों वो बाहर गया परमात्मा की भगती करन बाहर गया तो उसकी भगती तो खुश होके नारद मुनि सीगे जिहड़े नारद मुनि सीगे जिहड़े वो उसके सामने प्रगट होए ते उसनूं उपदेश दिता अते नाम निधान परमात्मा दे नाम दा निधान मतलब खजाना कि परमात्मा दे नाम दा खजाना दिता अते अमृत अम्यो रस पीता। अम्यो मतलब अमृत दा रस पिलाया ताकि तू जदों तक ये पृथ्वी रहेगी, जदों तक ये सूरज चंद्रमा रहणगे उदों तक तू भी अमर रहेगा। पिछों राजे सद्या अविचल राज करो नित नीता। ते फिर जदों उसकी तपस्या पूरी हुई तो उसके प्यो नूं भी पता लग गया तो उसके प्यो ने उसनूं सद्या अते उसनूं कहा अविचल राज करो नित नीता। अविचल मतलब तू विचलित नहीं होना, विचलित बिल्कुल भी नहीं होना, किसी तो डरना नहीं है तो हमेशा तू ही राज करेगा। तेरियां पीढ़ियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ही इस मतलब जिहड़ा ये राज्य है इस उत्ते राज करनगियां। हार चले गुरमुख जग जीता। हार चले गुरमुख जग जीता कि जिहड़े मनमुख सीगे जो मन दे पिछे चलते सीगे वो हार गए अते जो गुरमुख सीगे जो गुरुआं दे पिछे चले है या गुरुआं दी जिन्हां ने गुरुआं दा सिमरन किया है वो सारे जग नूं जित लेंदे ने। ते बच्चों अज लई इन्ना ही। इस तो नैक्सट शब्द है जिहड़ा वो मैं इस तो बाद करवावांगी।